हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां हमें टाटा पावर के अंदर आज के दिन 1% की गिरावट हमें देखने को मिला। अभी ये गिरावट के पीछे दो बड़े कारण हैं। एक कारण की अगर बात की जाए, एक रीजंस की अगर बात की जाए, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि 450 रुपये का जो लेवल है, मैंने बहुत पहले भी आपके साथ शेयर किया है, रिसेंटली भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि जो 450 रुपये का लेवल है वो टाटा पावर के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक कंपनी 450 रुपये का लेवल ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं करती तब तक कोई बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी लगातार कंसोलिडेट करेगा। और दूसरी बात क्या है कि जिस वजह से गिरावट हुआ है, सेकेंड रीज़न ये है कि आपको पता होगा कि मार्केट के अंदर हमें लगातार गिरावट हो रहा था। इसी वजह से मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर, मैक्सिमम कंपनी के अंदर हमें गिरावट नजर आया। ये गिरावट बेसिकली कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। कंपनी ने बहुत अच्छी खासी रैली दिया है। ये कंपनी जब से हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जब कंपनी 200 रुपये से ट्रेड कर रहा तब से हम लोग आपके साथ बात कर रहे हैं। धीरे धीरे देख के कंपनी ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हमें हो चुका है, राइट। तो कहीं ना कहीं इतना तो तय है, बिजनेस कंपनी का बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। सोलर रूफटॉप के अंदर तो कंपनी नंबर 1 बिजनेस कर रही है, एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी कंपनी काम कर रहे हैं। जितने सारे सेगमेंट के अंदर कंपनी ने अपना बिजनेस हमें डाइवर्सिफाई किया है, वो सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में डिमांड हमें फुलफिल करने वाले। और आप सभी को बताएं, जो भी कंपनी डिमांड फुलफिल करेगा वो लोग कंपनी को बढ़िया तरीके से फायदा हमें लॉन्ग टर्म के अंदर मिलेगा। अभी रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें तो ये लेवल्स के बारे में दोस्तों मैंने शेयर किया था। ये लेवल से 450 रुपीज़ का एंड नीचे से एक सपोर्ट है। इसी लेवल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स हमें टाटा पावर के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है। टाटा पावर के द्वारा अच्छा खासा बेसिस के ऊपर सपोर्ट हमें लिया गया है। जब तक कंपनी को 450 रुपये का लेवल कंपनी नहीं निकालता तब तक हमें कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, इस लेवल्स के अंदर बाइंग करने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी से एक ग्रेट मौका है। ऐसा मौका आपको बार बार आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 210 रुपये के आसपास, 220 रुपये के आसपास, 250 रुपये के आसपास भी कंपनी ने निवेश करने का मौका दिया था। लेकिन 250 रुपये के लेवल्स के बाद बिल्कुल भी कंपनी ने निवेश करने का मौका नहीं दिया। तो अभी ये रिसेंटली भी दोस्तों एक मौका है। तो इस लेवल के ऊपर अगर आप बाइंग नहीं करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाटा पावर 500 रुपये से लेवल से भी ऊपर हमें ट्रेड बहुत जल्द हमें कर सकता है। रिसेंटली क्या है कि टाटा पावर शेयर के अंदर हमें रेटिंग दिया गया है, रेटिंग्स को अपग्रेड किया गया है। रेटिंग अगर आप देखोगे तो कैसा दिया गया है, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, क्योंकि जो भी रेटिंग एजेंसी होती है अगर उसका मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा वेटेज अगर होता है तो आप समझ जाना कि अगर निगेटिव आता है तो मार्केट बुरी तरीके से कंपनी के अंदर रिएक्ट करता है। अगर रिएक्शन अच्छा है, जो रेटिंग्स है वो अच्छा है, तो मार्केट अच्छे तरीके से बहुत अच्छा खासा पॉजिटिविटी के अंदर हमें रिएक्ट कर। तो यहाँ मैंने रेटिंग आपके सामने ओपन किया गया है। रेटिंग को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये रेटिंग हमें दोस्तों दिया गया है किसके द्वारा, केयर एज रेटिंग के द्वारा, यानी कि केयर एज के द्वारा हमें रेटिंग दिया गया है। ये बेसिकली एक रेटिंग एजेंसी है जिनके द्वारा पहले क्या दिया गया था, पहले इनके द्वारा केयर ए पॉजिटिव ये रेटिंग दिया गया था, उसको अपग्रेड करके करंटली केयर ए प्लस स्टेबल हमें दिया गया है। ये बहुत अच्छे खासा पॉजिटिविटी के अंदर रेटिंग हमें माना जा सकता है, और जिस वजह से कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भाई जैसे ही मंडे के दिन ओपन होगा अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। रिसेंट बेसिस के ऊपर जैसे जैसे कंपनी लेवल्स के अंदर उसी लेवल को होल्ड कर रहा है, जो भी कंपनी रजिस्टेंस लेवल के ऊपर दोस्तों कंसोलिडेट करता है उस कंपनी के अंदर तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि बहुत जल्द कंपनी ब्रेकआउट कर सकता है। और यही चीज़ को नोट डाउन करते हुए एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया, और टारगेट अगर आप देखोगे तो इन्होंने दोस्तों आप देख सकते हो कि बाइंग रिकमेंडेशन दिया है एंड टारगेट प्राइस 500 रुपीज़ तक का टारगेट हमें टाटा पावर के अंदर हमें दिया गया है। एंड इस टारगेट जब इनके द्वारा दिया गया था तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने स्टडी किया था कि करंट सिनेरियो क्या है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, डिमांड कैसा है, उसके साथ साथ कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, और वो बहुत अच्छे कैसे देखने को मिल रहे हैं। और आज के दिन अगर आप देखोगे जैसे कंपनी के अंदर 1% तक का गिरावट आया, वैसे कंपनी का डिलीवरीज हमें इंक्रीज हुआ। देखिएगा 67% की डिलीवरीज हमें आज के अंदर टाटा पावर के अंदर देखने को मिला। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा कंपनी गिर रहा है उतना ज़्यादा लोग हमें बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड है। म्यूचुअल फंड्स हो या फिर एफआईआईज हो, वो भी हमेशा गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग करते हैं, क्योंकि हमेशा कोई भी अगर कंपनी को अगर आपको बाइंग करना है तो गिरावट के अंदर अगर आप बाइंग करेंगे तो वो कंपनी आपको डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिलता है, और उसके बाद जब भी रिकवरी आएगा आप ही को सबसे ज़्यादा
हमें मुनाफा मिलेगा। उसके साथ साथ टाटा पावर के अंदर मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड्स कब से कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे हैं। राइट, जब से कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा था तब से बाइंग कर रहे, जब कंपनी तेजी के अंदर होता है तो भी म्यूचुअल फंड्स बाइंग करते, कंपनी गिरावट के अंदर होता है तो भी म्यूचुअल फंड्स बाइंग करते हैं। इनका मई महीने का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जहां आप देख सकते हो मई 2024 का डेटा मैं आपके सामने ओपन किया है, जिसके अंदर 71 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 23 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आया। एंड मंथ ऑन मंथ बेसिस वाला भी डेटा अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो सिर्फ एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था, जो कि फेब महीना था। लेकिन दिसंबर के अंदर देखोगे, जैन के अंदर देखोगे, राइट, मार्च, अप्रैल एंड मई महीने के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटीज हमें बाइंग किया गया है। आप करीब करीब ये क्वांटिटीज को नोट डाउन करना, राइट। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि अभी जैसे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ किया गया है, शेयर्स को इंक्रीज़ किया गया है, उसके चलते कंपनी के अंदर बहुत जल्द हमें तेज़ी आ सकती, ब्रेकआउट आ सकती। तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर दोस्तों अभी हम आ चुके हैं। जितना ज़्यादा कंपनी का दोस्तों बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही कंपनी के पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट होता है और उतना ही कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, जो कंपनी के पैरामीटर्स भी अच्छे हैं एंड जो कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी अच्छा है, उस कंपनी के अंदर आपको बाइंग करके लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर ही मल्टीपल रिटर्न्स हमें प्रोवाइड करके देता है। तो यहाँ मैंने टेक्निकल चार्ट आपके सामने ओपन किया है। ये है टाटा पावर का वन डे के अंदर टेक्निकल चार्ट मैंने ओपन किया है। तो जिसके अंदर ऑब्जर्व करके चलेंगे तो नीचे से एक ट्रेड लाइन हमें नजर आई है। जब भी कंपनी ट्रेड लाइन के ऊपर आता है, एक बढ़िया तरीके से बाइंग, बढ़िया तरीके से खरीदारी बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा देखने को मिलता है और इसी लेवल्स के ऊपर हमें टाटा पावर लगातार सपोर्ट लेके तेजी आता है। देखिएगा, पहली बार आया, सपोर्ट लिया, सेकेंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, लगातार कंपनी वही लेवल्स के ऊपर आ रहा है, ट्रेड लाइन के ऊपर आ रहा है और सपोर्ट लेके एक रैली आ रहा है। और अभी अगर आप देखोगे फाइनली कंपनी ट्रेड लाइन के ही आसपास हमें देखने को मिल रहा है। एसी लेवल से एक अच्छी खासी रिवर्सल हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिल सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो कंपनी का रजिस्टेंस लेवल है 450 रुपये का, 460 रुपये का, वो बहुत ईजिली कंपनी इस बार हमें ब्रेकआउट कर सकती है। एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, जरूर गिरावट के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। तो जहां हमें ट्राइडेंट के अंदर आज के दिन 2% तक का गिरावट नजर आया। अभी क्या हमें ट्राइडेंट के अंदर निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या फिर हमें वेट करना है, वो जानने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी का बिजनेस को समझना पड़ेगा और कंपनी के पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा और हम लोग उसके बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमें करंटली निवेश करना है या फिर हमें वेट एंड वॉच करना है। तो आपको ट्राइडेंट इस कंपनी का बिजनेस पता होगा कि कंपनी क्या करता है। टेक्सटाइल सेगमेंट से कंपनी अपना मैक्सिमम रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है, लेकिन ये कंपनी जो ये कंपनी है वो बेसिकली टेक्सटाइल सेगमेंट से तो अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है, लेकिन ये कंपनी केमिकल सेगमेंट से भी और पेपर सेगमेंट से भी अपना रेवेन्यूज हमें डेवलप करके देता है या फिर जनरेट करता है। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों के यही कमेंट सेक्शंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या हमें ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहिए। हमने बहुत पहले भी ट्राइडेंट के अंदर बाइंग किया था, हमने 40 रुपये पर बाइंग किया है, 50 रुपये पर बाइंग किया है, 60 रुपये पर बाइंग किया है। क्या अभी और हमें होल्ड करना चाहिए या फिर शेयर्स बेच के निकल जाना चाहिए। तो उससे पहले अभी भी अगर आप देखोगे तो ट्राइडेंट ये कंपनी अभी भी 40% तक की करेक्शंस के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है, 40% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले ये जानना आपको पड़ेगा कि क्यों कंपनी के अंदर गिरावट आया। वो जानने के लिए आपको आना पड़ेगा इनके पैरामीटर्स के अंदर। तो पैरामीटर्स के अंदर अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे, जितने बार कंपनी ने अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस वाला रिजल्ट्स हमें परफॉर्म किया था, वो हर एक रिजल्ट्स के अंदर रेवेन्यूज था वो गिर रहा था, प्रॉफिट्स था, प्रॉफिट्स के अंदर भी गिरावट हो रहा था। तो अगर रेवेन्यूज गिर रहा है एंड प्रॉफिट्स भी गिर रहा है, उस वजह से कंपनी के अंदर भी गिरावट हमें हो रहा था। लेकिन अभी क्या है ना, कंपनी ने जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी परफॉर्म किया था और क्वार्टर 3 का परफॉर्म किया था, राइट। तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आप देख सकते हो 109 करोड़ था, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे मार्केट के, राइट। और क्वार्टर 4 के अंदर कंपनी ने 59 करोड़ परफॉर्म किया था, जहां क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी फॉल था एंड ईयर ईयर बेसिस के ऊपर भी फॉल था। इस हिसाब से इस तरीके से पैरामीटर्स अगर दोस्तों होता है तो वो कंपनी को आपको इग्नोर करना चाहिए, राइट। तो अभी क्या है ना, कंपनी के पैरामीटर्स हमें डिक्रीज हो रहा है, तो क्या पता और ज़्यादा कंपनी सस्ती मिले। बहुत सारे लोगों का ऐसा मिल रहा होगा, लग रहा होगा कि सर ये कंपनी 70 पर है, अभी 40 पर मिल रहा है, बहुत डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहा है। लेकिन इससे भी कंपनी और ज़्यादा हमें डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल सकता है
अगर कंपनी बुरा परफॉर्मेंस दे। तो उस वजह से एक ही मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना दोस्तों, लेकिन जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो वो लोग करंटली इग्नोर करना। सबसे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस को इंप्रूव होने दीजिएगा, जैसे कि क्यू बेसिस, ईयर बेसिस। जब तक ये परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होता तब तक कंपनी के अंदर कोई ज़्यादा तेजी रैली नज़र नहीं आएगी, राइट। तो करंट बेसिस के ऊपर स्किप करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है नंदन डीनम लिमिटेड। 48 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा, मैक्सिमम में 125% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। तो बेसिकली ये कंपनी की अगर बात की जाए तो रिसेंटली कंपनी ने 1:10 रेशो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको एक के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।